फिल्म की शुरुआत में एक फाल्कन ग्रुप का योद्धा ग्रेगरी एक चट्टान पर चेंबर के नीचे मालकिन नाम की चुड़ैल को कैद कर रहा था। ग्रेगरी का काम सुपरनेचुरल शक्तियों से लोगों की रक्षा करना था। चुड़ैल को कैद करके ग्रेगरी वापस अपने रास्ते जाने लगता है। 100 साल बीत जाने के बाद ब्लड मून की रात आती है, जिसमें चांद पूरी तरह से लाल होता है। चुड़ैल की शक्तियां 2 गुना बढ़ जाती हैं। शक्तियां से वह चेंबर से आजाद हो जाती है। इसके बाद हमें एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है, जहां बैल बजाने का मतलब था कि किसी को मदद की सख्त जरूरत होती है। यहीं हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो कि ग्रेगरी ही था। ग्रेगरी का एक असिस्टेंट जिसका नाम विलियम था, वह ग्रेगरी को अपने साथ ले जाने आया था, क्योंकि गांव में किसी को उसकी सख्त जरूरत थी। इतने में यहाँ उस राज्य के सैनिक भी पहुंच जाते हैं, जो ग्रेगरी को बूढ़ा समझकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन ग्रेगरी उनसे लड़ाई करने लग जाता है। इसके बाद जाने के लिए मान जाता है। जाने से पहले वह अपनी ब्लैक मैजिक की सामग्री लेता है और फिर एक पुराने चर्च में पहुंचता है, जहां हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। ये बच्ची असल में एक विच की कैद में थी, जो कोई और नहीं बल्कि मालकिन चुड़ैल ही थी। ग्रेगरी उस बच्ची को देखते ही समझ गया था कि मालकिन चुड़ैल आजाद हो चुकी है, इसलिए वो तुरंत अपनी शक्तियों को बच्ची के ऊपर आजमाता है, जिससे मदर मालकिन की आत्मा उसका शरीर छोड़ देती है। बाहर आते ही वो अपने ड्रैगन वाले रूप में आकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन सिल्वर उसकी कमजोरी थी, इसलिए विलियम और ग्रेगरी सिल्वर की जंजीर से उसे एक बार फिर कैद कर लेते हैं। लेकिन इस बार पिंजरे के अंदर जाने से पहले ही मदर मालकिन ने विलियम को पकड़ लिया था, यानी अब विलियम भी उसके साथ पिंजरे के अंदर था। उसे मारकर वह विलियम की उम्र से थोड़ी और शक्तिशाली हो जाती। ग्रेगरी जानता था कि मदर मालकिन पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इसीलिए वह चुड़ैल समेत पूरे पिंजरे में आग लगा देता है। लेकिन वह इस बात से बेखबर था कि इतने साल कैद में रहने के कारण मदर मालकिन अब ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है, इसलिए वह पिंजरे को तोड़कर वहां से भाग जाती है। इसके बाद हमें पास के ही गांव में टाइनम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहता था। लेकिन कुछ दिनों से उसे अजीबोगरीब आत्माओं के विजन्स आ रहे थे, लेकिन वह अनजान था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। कुछ देर बाद यहाँ ग्रेगरी पहुंचते हैं, जो टाइनम को अपने साथ ले जाना चाहते थे। यहाँ हमें बताया जाता है कि 7वें बेटे का 7वां बेटा अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ होता है और टाइनम वही 7वां बेटा है, और वह भी ग्रेगरी के साथ जाना चाहता था, क्योंकि उसने कई बार अपने विजन्स में ग्रेगरी को देखा था। लेकिन टाइनम की मदर यह नहीं चाहती थी, लेकिन अंत में वह भी मान जाती है। वह अपने बेटे को एक ताबीज देती है, जो उसे रास्ते में आने वाली बुरी शक्तियों से बचाएगा। दूसरी ओर मदर मालकिन 100 वर्षों के बाद अपने महल में पहुंचती है, जो पूरी तरह से खंडर बन चुका था। यहाँ मदर मालकिन की बहन लीजी भी होती है, जिसे ग्रेगरी ने पूरी तरह से जला दिया था। मदर मालकिन अपनी शक्तियों से लीजी की खूबसूरती लौटा देती है। इसके बाद वह अपने खंडर को शाही महल में बदल देती है। इसके बाद वह ग्रेगरी से बदला लेने की कसम खाती है, अपनी बिखरी हुई सेना को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। दूसरी ओर ग्रेगरी और टाइनम बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं, जहाँ कुछ लोग एक लड़की को जलाने के लिए ले जा रहे थे, क्योंकि उनकी नजर में यह लड़की की एक विच थी, जिसका मरना जरूरी था। लेकिन टाइनम इन लोगों को यह कहकर रोक लेता है कि वह ग्रेगरी का असिस्टेंट है और इस लड़की को ठीक कर सकते हैं। टाइनम की बात मानकर गांव वाले भी उसे छोड़ देते हैं। दरअसल टाइनम ने अपनी विजन्स में कई बार इस लड़की को देखा था, इसलिए वह जानना चाहता था कि आखिर यह कौन है। वह अपने बारे में टाइनम को कुछ नहीं बताती है। जाते समय वह कहती है कि ग्रेगरी को इस मुलाकात के बारे में मत बताना। अब इस लड़की का घर दिखाया जाता है, जो मदर मालकिन का वही शाही महल था, जिसे शक्तियों से खूबसूरत बनाया था। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम एलिस है, जो विच और इंसान दोनों थी। इसी का फायदा उठाकर लीजी ने उसे टाइनम और ग्रेगरी पर नजर रखने के लिए भेजा था। एलिस को देखकर मदर मालकिन भी बहुत खुश होती है और उसे टाइनम और ग्रेगरी पर नजर बनाए रखने को कहती है। दूसरी ओर टाइनम और ग्रेगरी एक सुनसान जंगल से कहीं जा रहे थे, लेकिन जंगल का छलावा टाइनम को भयभीत कर रहा था। इनकी मुलाकात एक दानव से होती है, जिससे टाइनम घबरा जाता है। ग्रेगरी उसे कहता है कि इससे डरो मत, ये दानव मेरा दोस्त है। इसके बाद ग्रेगरी टाइनम को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ टाइनम एक तस्वीर को देखकर समझ जाता है कि ग्रेगरी फाल्कन ग्रुप का मेंबर है। ग्रेगरी बताता है कि वह फाल्कन ग्रुप का आखिरी मेंबर है। यह एकमात्र ऐसा ग्रुप था जो लोगों को खतरनाक आत्माओं से बचाता और उनसे लड़ता था। ग्रेगरी देखना चाहता था कि टाइनम विच से लड़ सकता है या नहीं। टाइनम हंटिंग में अच्छा नहीं था, इसलिए वह जाकर सो जाता है। रात में उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक महसूस होती है। जब वह जाकर देखता है तो वहाँ एक शैतान था, जिसे मदर मालकिन ने टाइनम और ग्रेगरी को मारने के लिए भेजा था। इससे पहले कि यह शैतान डायनम को मारता, ग्रेगरी उसे मारकर टाइनम को बचा लेता है। लेकिन यह देखकर वह बिल्कुल भी खुश नहीं था कि डायनम उससे लड़ने की बजाय बचकर भाग रहा था, इसीलिए वह नाराज होकर जाने लगता है। तभी टाइनम एक तलवार फेंक कर मारता है, जो सीधा ग्रेगरी के सामने दीवार पर लगती है। यानी टाइनम निशानेबाजी में बहुत अच्छा था, इसलिए ग्रेगरी उसे मदर मालकिन के बारे में बताने लगता है कि वह चुड़ैलों की रानी है और बहुत शक्तिशाली है। वह 100 सालों तक कैद रही, लेकिन अब वह आजाद हो चुकी है और दुनिया में तबाही मचाने के लिए अपनी सेना तैयार कर रही है, जिसमें कई शक्तिशाली शैतान भी शामिल हैं, जिनका हमें मुकाबला करना है। रात को जब वे सो रहे थे, तब टाइनम को किसी की आहट महसूस होती है, लेकिन इस बार कोई शैतान नहीं बल्कि एलिस थी, जो टाइनम से ग्रेगरी और उसके प्लान उगलवाने आई थी। और टाइनम इन सब से अनजान था, इसलिए वह एलिस के सामने सब कुछ बता देता है कि कल ग्रेगरी और टाइनम मदर मालकिन के महल पर हमला करने वाले हैं। एलिस, जो अब टाइनम से अट्रैक्ट हो रही थी, वह इस सबसे दूर रहने के लिए कहती है। टाइनम ग्रेगरी के साथ अगले
अगले दिन मालकिन के महल के लिए रवाना हो जाता है। बीच रास्ते में कुछ सैनिक इनका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि राजा को ग्रेगरी की मदद की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने एक मॉन्स्टर को पकड़ था जिसे एक पिंजरे में बंद करके रखा गया है। ग्रेगरी राजा के पास जाने के लिए मान जाता है। वहाँ पहुँचते ही उसे पिंजरे में एक मॉन्स्टर दिखता है जो भालू के जैसा था और कई सैनिकों को मार चुका था। ग्रेगरी यहाँ पहुँचते ही चांदी की राख इस मॉन्स्टर के ऊपर डालता है, जिससे वह अपने असली रूप में आ जाता है। इस मॉन्स्टर का नाम यॉर्क था। राजा ने उसे मारने के आदेश दिए थे, इसीलिए ग्रेगरी और टाइनम मिलकर उसे एक पिंजरे में कैद करते हैं। उसे मारने के लिए ग्रेगरी टाइनम के हाथों में मशाल थमाता है, लेकिन टाइनम बहुत ही रहमदिल इंसान था जिसने आज तक किसी की जान नहीं ली थी, इसलिए वह यॉर्क को नहीं मार पाया। ये काम भी ग्रेगरी को पूरा करना पड़ता है। ग्रेगरी टाइनम से कहता है कि तुम यॉर्क को नहीं मार पाए तो उस चुड़ैल मालकिन को कैसे मार पाओगे। ग्रेगरी उसे अपने साथ ले जाने से मना करता है, क्योंकि उसकी नजर में टाइनम का उसके साथ कोई काम नहीं था। इसीलिए वह अकेला मदर मालकिन को मारने के लिए निकल जाता है। टाइनम को अकेला देख एलिस यहाँ पहुंच जाती है। टाइनम की बातों से उसे पता चलता है कि उनके साथी यॉर्क की मृत्यु हो गई। एलिस टाइनम से प्यार करने लगी थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि टाइनम को कोई नुकसान पहुंचे। टाइनम भी एलिस को पसंद करता है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक साथ रात गुजारते हैं। रात में टाइनम को एक विजन आता है कि मदर मालकिन ने ग्रेगरी को मार दिया है। टाइनम समझ चुका था कि अगर उसने ग्रेगरी को अकेला छोड़ा तो वह मारा जाएगा, और अगर मदर मालकिन की जीत हुई तो इस दुनिया का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए वह एलिस को अकेला छोड़कर ग्रेगरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर जाते ही उसे ग्रेगरी मिल जाता है, जो टाइनम के ही इंतजार में था। ग्रेगरी जान चुका था कि टाइनम एक चुड़ैल के प्यार में पड़ चुका है। ग्रेगरी टाइनम से कहता है कि उसे भी एक चुड़ैल से प्यार हुआ था, जो कोई और नहीं बल्कि मदर मालकिन ही थी। लेकिन ग्रेगरी ने किसी और से शादी कर ली और मदर मालकिन इस बात से बुरी तरह टूट गई। उसने अपनी शक्तियों से लोगों को नुकसान पहुंचाया, इसलिए ग्रेगरी फिर से प्यार का नाटक करके मदर मालकिन को कैद कर पाया। ग्रेगरी कहता है एलिस भी एक चुड़ैल है और वह भी अपना असली रूप जरूर दिखाएगी। ग्रेगरी, टाइनम और उनका दोस्त यह तीनों आगे बढ़ रहे थे, तभी इनके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है जिसे मदर मालकिन ने भेजा था। टाइनम पूछता है कि इसे कैसे हराया जा सकता है, लेकिन ग्रेगरी बताता है कि इसे हराना मुश्किल है, इसलिए तेजी से यहाँ से भागो। टाइनम और ग्रेगरी एक गुफा से होते हुए बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी इनका पीछा कर रहा था, इसलिए यह दोनों नीचे पानी में कूद जाते हैं। ग्रेगरी के अनुसार यह मॉन्स्टर पानी से डरता है, इसलिए वह पानी में नहीं आ सकता था, लेकिन अगले ही पल वह मॉन्स्टर भी पानी में कूद जाता है। वह टाइनम को पकड़कर खींच लेता है। टाइनम भी उस मॉन्स्टर का सामना करता है। वह तलवार से उसके सिर पर एक वार करता है, लेकिन इन दोनों की जान खतरे में थी, क्योंकि वह जल्दी ऊंचे झरने से पानी के तेज बहाव के साथ गिरने वाले थे। ऊंचाई से गिरने के कारण वह मॉन्स्टर मारा जाता है। वहीं ग्रेगरी और टाइनम अब सुरक्षित थे, लेकिन पानी से बाहर आते ही टाइनम के ऊपर एक चुड़ैल हमला कर देती है, जो असल में लीजी थी। जैसे ही लीजी ने टाइनम के गले में बंधे ताबीज से तलवार टच करी, वह रिफ्लेक्ट होकर दूर जाकर गिरती है। लीजी को पता चलता है कि यह ताबीज उसकी बहन मदर मालकिन का है, और ये खबर देने के लिए वह मदर मालकिन के पास जाती है। ग्रेगरी टाइनम को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि उसने जिसे हराया था वह मदर मालकिन की बहन थी। टाइनम ग्रेगरी से इस ताबीज के बारे में पूछता है। ग्रेगरी बताता है कि यह ताबीज मदर मालकिन का है, लेकिन कई साल पहले दूसरी चुड़ैल ने इसे चुरा लिया था। तब उसकी शक्तियां कम होती चली गईं और ग्रेगरी उसे कैद करने में कामयाब हो गया, और यह ताबीज उसकी मदर ने दिया था, यानी उसकी माँ भी एक चुड़ैल है। दूसरी ओर एलिस जब महल पहुंचती है, तब मदर मालकिन उसे कहती है कि अगर तुम टाइनम के गले से ताबीज लाकर मुझे देती हो तो मैं उसकी जान बख्श दूंगी। और एलिस तो टाइनम की जान बचाना चाहती थी, इसलिए वह ताबीज लेने के लिए जाती है। एलिस के जाते ही मदर मालकिन सेना के साथ एक शहर पर हमला करने के लिए निकलती है, जहाँ टाइनम की फैमिली रहा करती थी। चुड़ैल और मॉन्स्टर के हमलों से सभी बचकर भाग रहे थे, लेकिन टाइनम की माँ मदर मालकिन के मॉन्स्टर को मारने लगती है। मदर मालकिन तक ये खबर पहुंच जाती है कि एक चुड़ैल उसकी सेना के खिलाफ लड़ रही है। मदर मालकिन को पता लगाता है कि यह वही चुड़ैल है जिसने सालों पहले उसका ताबीज चुराया था, इसलिए मदर मालकिन उसे जलाकर राख कर देती है। दूसरी ओर ग्रेगरी और टाइनम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तभी उनकी नजर एलिस पर पड़ती है, जो एक खंभे से बंधी हुई थी। ग्रेगरी उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन टाइनम उसे वहीं रोक देता है और एलिस को खोल देता है। लेकिन यह सब एलिस का नाटक था, ताकि वह टाइनम को अपनी बातों में उलझाकर उसका ताबीज ले सके। इसी बीच वह टाइनम को किस करती है और चुपके से उसका ताबीज लेकर चली जाती है। ग्रेगरी गुस्से में टाइनम की गर्दन पर तलवार रखते हुए उसे समझाता है कि वह लड़की उससे कोई प्यार नहीं करती, बल्कि वह तो यहाँ उसका ताबीज लेने आई थी। इसके बाद वह जंगल की तरफ भागता है, जहाँ ग्रेगरी भी उसके पीछे जाता है, लेकिन यहाँ मॉन्स्टर और बाकी चुड़ैलें इनका इंतजार कर रही थी। तीनों जंगल में पहुंचते ही मदर मालकिन की सेना हमला बोल देती है। टाइनम और ग्रेगरी के साथी को खाई से नीचे फेंक देती है। साथ ही ग्रेगरी को मदर मालकिन के पास ले जाने के लिए पकड़ लिया। ग्रेगरी को लगता है कि टाइनम और उसका साथी मारा गया है। टाइनम जो बेहोश था, उसे एक बार फिर विजन आता है, और इस बार विजन में उसकी माँ थी। वो बताती है कि वह अब इस दुनिया से जा चुकी है और वह खुद एक चुड़ैल थी, लेकिन दुनिया में हर चुड़ैल बुरी नहीं होती है, और आखिर में टाइनम के फादर से शादी करके अपना घर बसा ली। टाइनम के पास मदर मालकिन को हराने की शक्तियां हैं। दूसरी तरफ ग्रेगरी को देखते हैं, जिसे कैद कर मदर मालकिन के सामने पेश किया जाता है। और आज मून की रात थी, यानी मदर मालकिन आज ही के दिन और ज्यादा
पावरफुल होने वाली थी और उसके पास अपना वो ताबीज भी था जिससे वह इस दुनिया को खत्म कर सकती थी। एलिस को एक सैनिक से पता चलता है कि मदर मालकिन ने टाइनम को मरवा दिया है, जिससे एलिस मदर मालकिन पर बहुत गुस्सा होती है। इधर मदर मालकिन मून के लाल होते ही अपने रिचुअल्स को शुरू करती है और जैसे जैसे चांद की रोशनी ताबीज पर पड़ती है वह ग्रेगरी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन रिचुअल पूरा होने से पहले ही एलिस मदर मालकिन के गले से ताबीज निकाल लेती है और ग्रेगरी मालकिन के मैजिक से आजाद हो जाता है। ये देख मदर मालकिन अपने असली रूप में आकर एलिस को पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन लीजी एलिस की माँ थी, वह नहीं चाहती थी कि मदर मालकिन उसे कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए वह भी अपने असली रूप में आकर मदर मालकिन का सामना करने लगती है। इस तरह दोनों आसमान में ही फाइट करते हैं। इधर मदर मालकिन का एक योद्धा ग्रेगरी से बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ग्रेगरी उसे एक इंसान के रूप में लड़ने की चुनौती देता है। दूसरी ओर टाइनम और ग्रेगरी का दोस्त भी यहाँ पहुंच जाते हैं। टाइनम को यहाँ पहुंचते ही अपना ताबीज मिल जाता है, जिसे पहनकर वह मदर मालकिन की सेना का सामना करता है और दोनों मिलकर मदर मालकिन के सैनिकों को ढेर करने लगते हैं। वहीं ग्रेगरी और उसके बीच भी लड़ाई चल रही थी और अब एलिस भी युद्ध में कूद चुकी थी। मदर मालकिन एलिस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लीजे उसे अपने साथ उलझा लेती है। अपनी बहन की गद्दारी से मदर मालकिन और गुस्सा हो जाती है। आसमान में दोनों बहनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती। नीचे ग्रेगरी ने राडू के ही हथियार से उसे मार दिया था। वहीं एलिस एक बार फिर खतरे में आती है, लेकिन टाइनम उसे बचा लेता है। इधर दोनों तेज रफ्तार के साथ नीचे गिर पड़ती हैं, जहां लीजे मदर मालकिन से विनती करती है कि वह एलिस को कुछ न करे, क्योंकि उसकी जिंदगी में एलिस ही सब कुछ है। वह एलिस की आंखों के सामने लीजे को मार डालती है, लेकिन अब उसकी पूरी सेना खत्म हो चुकी थी और उसका ताबीज भी टाइनम के पास था, इसलिए मदर मालकिन का जीतना नामुमकिन था और वह अपने आखिरी समय में ग्रेगरी के साथ बिताए खुशनुमा पलों को याद करने लगती है। लेकिन वह आज भी ग्रेगरी के धोखे को भूल नहीं पाई, इसलिए ग्रेगरी के नजदीक आते ही वह उसे पकड़ लेती है। लेकिन टाइनम अपनी तलवार से मदर मालकिन को मार देता है और उसके पूरे राज्य को आग के हवाले कर देता है। ग्रेगरी टाइनम की बहादुरी से बहुत खुश था। यहाँ एलिस भी टाइम से मिलने आती है, लेकिन वह जानती थी कि टाइनम का जन्म ग्रेगरी की तरह दुनिया की रक्षा करने के लिए हुआ है, इसलिए वह टाइनम को जाने देती है। लेकिन जब टाइनम ग्रेगरी और उसके दोस्त के साथ चलने को कहता है, तब ग्रेगरी उसे बताता है कि अब तुम भी एक योद्धा हो और यहीं रहकर अपने राज्य और लोगों की रक्षा अकेले ही कर सकते हो। इस तरह ग्रेगरी अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। टाइनम और एलिस एक हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।